गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में यश अर्थात यशस्व संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। यश यशस्व संधि का नियम है कि यदि क च ट त प हलंत के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या कोई स्वर वर्ण हो या य र ल व हो तो क हलंत च हलंत ट हलंत त हलंत प हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे पृथक जोड़ उच्यते पृथक उच्यते। यहाँ आपने देखा क हलंत के बाद स्वर वर्ण है तो क हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग हलंत में बदलेगा और उस ग हलंत में जब यह उ मिलेगा तो गु हो जाएगा और पूरा शब्द बन जाएगा पृथक उच्यते। उसी तरह से वाक जोड़ जालम वाग जालम। यहाँ क हलंत के बाद चवर का तीसरा वर्ण जो है इसलिए क हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग हलंत में बदल गया। ग हलंत के आगे कोई स्वर नहीं है तो ग यहाँ आधा हो गया, बन गया वाग जालम। उसी तरह से अच जोड़ अंतः अजंता। अच यानी च हलंत के बाद यहाँ स्वर वर्ण है इसलिए च हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया ज में जब यह अ मिलेगा तो ज पूरा हो जाएगा, अब शब्द बन जाएगा अजंता। उसी तरह से सट जोड़ आनन सडानन। यहाँ ट हलंत के बाद भिन्न स्वर आ है तो ट हलंत का ड हलंत हो जाएगा, नहीं ट हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ड में बदल जाएगा तो ट हलंत का ड हलंत होगा, आ है तो डा हो गया सडानन। दिग जोड़ अंबरह दिगंबरह। यहाँ भी क हलंत के बाद स्वर वर्ण आता है और इसलिए क हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग हलंत में बदला और उस ग हलंत में जब अ मिलेगा तो ग पूरा हो जाएगा, सब बन जाएगा दिगंबरह। उसे दी के जोड़ गजह दिग्गजह। यहाँ क हलंत के बाद तीसरा वर्ण ग है इसलिए क हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग हलंत में बदल जाएगा, उसका आगे कोई स्वर नहीं है तो ग आधा रह गया। अच जोड़ आदि आजादी। यहाँ भी च हलंत के बाद स्वर वर्ण आता है तो च हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ज हलंत बदलाया, उसमें आ मिल गया तो जा हो गया, आजादी शब्द बन गया। अब है वाक जोड़ ईसह वाग ईसह। यहाँ भी क हलंत के बाद स्वर वर्ण है इसलिए क हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदला और उस ग में जब दीर्घ मिलाएंगे तो गी हो जाएगा, सब बन जाएगा वाग ईसह। वाक जोड़ दानम वाग दानम। यहाँ भी क हलंत के बाद तवर का तीसरा वर्ण द है तो क हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग हलंत में बदल गया है ना, शब्द बन गया वागदानम। सत जोड़ आचारः सदाचारः। यहाँ त हलंत के बाद फिर स्वर वर्ण आता है तो त हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण द हलंत में बदला और उस द हलंत में जब आ मिलेगा तो दा हो जाएगा, सदाचारः शब्द बन गया। अब सट सट जोड़ दर्शन सट जोड़ दर्शनम सट दर्शनम। यहाँ जो है ट हलंत के बाद फिर तवर का तीसरा वर्ण द है तो ट हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ड हलंत में बदल गया, आ दर्शनम है तो दर्शनम हो गया, सट दर्शनम हो गया। जगत जोड़ ईसह जगदीशः। यहाँ भी त हलंत के बाद स्वर वर्ण आता है तो त हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण द हलंत में बदला और उस द हलंत पे जब हम दीर्घ ई मिला देंगे तो दी बन जाएगा, शब्द बन जाएगा जगदीशः। सुप जोड़ अंता सुबंता। यहाँ भी प हलंत के बाद स्वर वर्ण है तो प हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ब हलंत में बदला और उसमें यह अ मिल गया तो बन गया पूरा ब, शब्द बन गया सुबंता। अप जोड़ जह अबजह। यहाँ भी प हलंत के बाद ज है जो तीसरा वर्ण है चवर का तो प हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ज ब में बदल गया है ना, शब्द बन गया अबजह। तत् जोड़ रूपम तद्रूपम। यहाँ त हलंत के बाद रो आ रहा है इसलिए त हलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण द हलंत में बदला, आधा हलंत में जब रूपम मिलेगा तो बन जाएगा तद्रूपम आदि। इस तरह से यह यशस्व संधि समाप्त हुआ। अगले रोज मैं इसका अगला भेद बताऊंगा।